चिड़िया और कौवा अपना भोजन ढूंढने के बाद वापस घर लौट रहे थे कि रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए वो एक पुरानी गुफा में चले जाते हैं। कौवे भैया, याद है जब हम छोटे थे तब भी एक बार बारिश से बचने के लिए हम इस गुफा में छुपे थे। हाँ, मुझे तो ये भी याद है कि हमें इस गुफा से मीठे मीठे फल भी खाने को मिले थे, मगर आज तो यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ तो केवल एक पुरानी और फटी हुई किताब पड़ी है। ये किताब हमारे किस काम की? मुझे तो किताबें शुरू से अच्छी ही नहीं लगती, इसीलिए तो मैं स्कूल नहीं जाता था। कालू भैया किताबों से नफरत नहीं करते, वो किताब ही है जो सबकी दोस्त होती है। इसे पढ़ने से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। मुझे लग रहा है बारिश रुक गई है, चलो अब चलते हैं। मैं ये किताब घर जाकर पढ़ूंगी। मुझे तो किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। चिड़िया वो किताब उठा लेती है और फिर चिड़िया और कौवा वहाँ से चले जाते हैं। घर पहुँचकर चिड़िया अपनी लालटेन जलाती है। मम्मा, जब बारिश हुई तो तब आप कहाँ थी? मैं और कौवा पहाड़ों के पास थे, फिर हम एक पुरानी गुफा में छुप गए थे। मम्मा, ये क्या है? कुकू बेटा, ये कोई पुरानी किताब थी, मुझे गुफा में मिली थी। मैं इसे घर उठा लाई। आज तो मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं कल इसे पढ़ूंगी। फिर मम्मा चिड़िया सो जाती है और उसका बेटा कुकू वो किताब खोल लेता है। किताब खोलते ही उसके घर में रोशनी तेज हो जाती है। अरे ये क्या? मैंने जैसे ही किताब को खोला है रोशनी क्यों तेज हो गई? शायद ये कोई जादुई किताब है। कुकू खुद से ऐसे बात करता है और उस किताब को पढ़ता है जिस पर लिखा हुआ था, मैं जिसे भी मिलूं, जो भी मुझे खोले, ये जान ले कि मैं एक जादुई किताब हूँ। मेरे हर सफ़े पर चित्र बने हुए हैं। वो केवल चित्र नहीं है। जब कोई अपनी आंखें बंद करके उस चित्र पर अपनी चोंच लगाएगा तो वो उसे खा सकेगा। ये तो बहुत अजीब है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? आगे लिखा हुआ था, कोई भी पक्षी एक साथ मीठी और नमकीन चीज को अपनी चोंच ना लगाए। अगर किसी ने ऐसा किया तो वो बिल्ली बन जाएगा। फिर कुकू आहिस्ता से डरते डरते किताब में बने एप्पल के चित्र को अपनी चोंच लगाता है और वो एप्पल उसकी चोंच में आ जाता है। कुकू वो एप्पल उठाकर दूसरी तरफ रख लेता है। वो बहुत खुश था। फिर कुकू सो जाता है। सुबह हो जाती है। कुकू बेटा, ये एप्पल कहाँ से आया है? रात को तो ये एप्पल हमारे घर में नहीं था। फिर कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। कुकू, क्या ये सच है? तो और क्या, आप खुद देख लें। फिर कुकू अंगूर वाले चित्र पर अपनी चोंच लगाता है और किताब से अंगूर निकाल लेता है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। अब तो कोई भी पक्षी भूखा नहीं सोएगा। कुकू, चलो हम ये किताब लेकर नदी पर जाते हैं। फिर चिड़िया और उसका बेटा वो किताब लेकर नदी पर चले जाते हैं। सब पक्षी वहाँ इकट्ठे थे। तोते और कबूतर, आप कहाँ जा रहे हो? चिड़िया बहन, हम तो भोजन की खोज को जाने वाले थे, चलो अब आप आ गई हैं, हम सब एक साथ ही जाते हैं। नहीं, अब हमें भोजन की खोज को जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास ये जादुई किताब है, अब हमें ये भोजन देगी। ये सुनकर तोता और कबूतर बहुत हैरान हो जाते हैं। मुझे पता है आपको विश्वास नहीं आ रहा मेरी बात पर। तोते भैया, आप बताओ आज आप क्या खाओगे?
अगर ऐसा है तो आज मैं लाल मिर्ची खाऊंगा। फिर चिड़िया किताब से लाल मिर्ची का चित्र निकालकर उस पर अपनी चोंच लगाती है और लाल मिर्ची किताब से बाहर निकाल लेती है, जिसे देख तोता तो खुशी से छलांगे लगा रहा था। अमरूद, मुझे अमरूद खाना है चिड़िया बहन। फिर चिड़िया कबूतर को भी अमरूद निकाल देती है। अब हमारा जीवन बहुत सुखी हो गया है, हमें घर बैठे ही भोजन मिलता रहेगा। कालू कौवा भी उड़ता हुआ वहाँ आ जाता है। कालू को जब इस बात का पता चलता है तो कालू चिड़िया से कहता है, क्या ये वही किताब है जो हमें कल गुफा में मिली थी? हाँ कौवे भैया, ये वही किताब है। इसे पहले मैंने देखा था, फिर तो ये किताब मेरी हुई। मगर तुमने तो कहा था कि मुझे किताबों से नफरत है, मैं ही इसे उठाकर अपने घर लाई थी। ये किताब मेरी है। यार कौवे, तुम भी हर बात पर लड़ने लग जाते हो। किताब किसी के भी पास हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें भोजन मिलता रहेगा। मुझे मिठाई दो चिड़िया, मैं तो आज मिठाई खाऊंगा। फिर चिड़िया कालू को मिठाई वाले चित्र से मिठाई निकाल कर दे देती है। और मेरी पत्नी के लिए भी गुलाब जामुन निकाल कर दो। कालू कौवा गुलाब जामुन लेता है और वहाँ से भाग जाता है। ये कालू भी बहुत लालची है, अब ये मुझे बहुत तंग करेगा। फिर वो सब खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। सच सच कालू, क्या ऐसा है? चलो तो मैं भी जाकर देखूं। मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ ये सुनकर। पहले ये गुलाब जामुन तो खा लो, फिर चली जाना। वो किताब चिड़िया के घर में ही है। गोरी जल्दी जल्दी से गुलाब जामुन खाती है और चिड़िया के घर चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे तो कालू की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या जो इसने कहा वो सच है? गौरी बहन, मुझे क्या पता कालू ने आपसे क्या कहा है। वही किताब वाली बात, क्या सच है किताब वाली बात? हाँ गौरी बहन, ये है वो किताब। क्या मैं खुद से अपनी मर्जी का कुछ खा सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। आप अपनी मर्जी की चीज निकाल कर उसे बाहर निकाल लो। फिर गोरी अंगूर निकाल लेती है, वो किताब से मीठे संतरे निकाल लेती है। आंटी, आप बस भी करें, कहीं ऐसा ना हो कि ये किताब हमसे गुस्सा हो जाए। गोरी मजे से फल खा लेती है। चिड़िया, अब तो जीने का मजा ही आ जाएगा। अब हम अपनी मर्जी से सब कुछ खा सकेंगे, और वो भी घर बैठे बैठे। कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, मुझे तो फिर से भूख लग गई है। क्यों ना आज की रात मैं और गोरी आपके घर में ही रह लें। अगर ऐसा है तो रह लो, मुझे क्या इतराज है। रात को सब सो जाते हैं। गोरी को भूख लग जाती है, कालू भी जाग जाता है। मैं तो खाऊंगा लड्डू, मीठे लड्डू। फिर कालू किताब से मीठे लड्डू का चित्र निकालता है और लड्डू खा लेता है। और मैं खाऊंगी गरम गरम समोसा। जैसे ही गोरी समोसे का चित्र निकालकर समोसा बाहर निकालती है, वो तो काली बिल्ली बन जाती है, जिसे देख कालू की चीखें निकल जाती हैं। मियाऊ मियाऊ, कालू मियाऊ। इसे कहते हैं ज्यादा के लालच में थोड़े से भी जाना। अब तो सुबह कुकू ही किताब पढ़कर गोरी तुम्हें ठीक करेगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया फिर से सो जाती है और कालू गोरी को देखे जा रहा था। आज कॉलेज में उनका आखिरी दिन था। बुलबुला, जग्गू और कुकू अपने कॉलेज के बाहर एक लकड़ी के बेंच पर बैठे हुए थे। जग्गू, अब यहाँ से पढ़ाई मुकम्मल हो गई, अब तुम क्या करने जा रहे हो?
मेरे पापा जी अब मुझे और पढ़ने के लिए विदेश भेजना चाहते हैं। विदेश? फिर तो तुम बहुत बड़े अमीर पक्षी बन जाओगे। मैं पहले कौन सा गरीब पक्षी हूँ, मेरे पापा बहुत अमीर हैं। कुकू पास में बैठा उन दोनों की बातें सुन रहा था। कुकू, तुम सुनाओ, क्या आगे पढ़ाई जारी रखोगे? कहाँ यार, कुकू की मम्मा तो पहले ही बहुत गरीब है, वो दूसरों के घरों में काम करती है, वो भला कुकू को और कैसे पढ़ा सकती है? मेरी मम्मा काम करती हैं और काम करना कोई बुरी बात नहीं है। तुम दोनों देखना, एक ना एक दिन मेरी मम्मा के पास तुम्हारे मम्मा पापा से ज्यादा पैसा होगा। देखेंगे। सब पक्षी रात को सोने में सपने देखते हैं और कुकू तुम हो के दिन में जागते हुए सपने देख रहे हो। ये बातें वो थीं जो कुकू को हर रोज सुनने को मिलती थीं। फिर कुकू वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ कुकू बेटा, आज तो आपका कॉलेज में आखिरी दिन था, आपको तो खुश होना चाहिए, आप उदास क्यों हो? कुछ नहीं मम्मा, मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ाई बहुत हो गई, अब मैं कोई काम कर लेता हूँ। कुकू बेटा, आज तो ये बात की है, दोबारा मत करना। मैं आपके पापा के सपने जरूर पूरे करूँगी और आपको पढ़ने के लिए विदेश भेजूंगी। पर माँ, विदेश जाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे घर का तो चूल्हा बहुत मुश्किल से चल रहा है। इसकी चिंता आप ना करें, मेरा ये हार इतना कीमती तो है कि मैं अपने बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेज सकूं। तो क्या मम्मा, आप अपना ये हार बेच देंगी? हाँ कुकू, मैं अपने बेटे के लिए सब कर सकती हूँ। आप अपनी तैयारी करें बेटा, और मैं आज ही ये हार बेचकर आपको पैसे ला कर देती हूँ। मम्मा, एक मेरी भी छोटी सी इच्छा है। बताओ बताओ बेटा। मम्मा, मैं आपके साथ जाऊंगा ये हार बेचने। तो फिर चलो, हम दोनों माँ बेटा ही जाते हैं। फिर कुकू और उसकी मम्मा वो हार बेचने पास वाले बाजार में जाते हैं। ये हार मोतियों का बना हुआ है। पक्षी जी, इसकी चेन सोने की है, अच्छे से देखें। हाँ हाँ, मुझे पता है। ये ले पैसे, मैंने अच्छी कीमत में खरीदा है ये हार। अंकल, मैं पढ़ने के लिए विदेश जा रहा हूँ, इसलिए मेरी मम्मा ये हार बेच रही है। अंकल, मैं अपनी मम्मा को पढ़कर दोबारा यही हार खरीद कर दूंगा। छोटे, ये तो समय ही बताएगा कि तब ये हार कहाँ होगा और क्या आप इसकी कीमत भी भर सकोगे उस समय। अंकल, बस इतना करना कि ये हार अगर आप किसी को आगे बेचो तो उसका पता जरूर अपने पास लिख लेना, ये आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर। चलो बेटा, कैसी बातें कर रहे हो, मेरा सब कुछ आपसे है, आप हो तो सब है। फिर माँ बेटा वो हार बेचकर घर वापस चले जाते हैं। सब तैयारी मुकम्मल हो जाती है और फिर दूसरे रोज कुकू को विदेश जाना था। कुकू मेरे बेटे, अगर ऐसे तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे तो मेरा क्या बनेगा? क्या आप अपनी मम्मा का, अपने पापा का सपना पूरा नहीं करोगे? करूँगा माँ, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूँगा। मम्मा, मैं आपको बड़ा पक्षी बनकर दिखाऊंगा और पूरे जंगल में आपका नाम रोशन करूँगा। अब जाओ बेटा, और हाँ, चिट्ठी लिखते रहना, अगर मेरी याद आए तो आंखें बंद करके मेरा चेहरा देख लेना। माँ, आप भी। ऐसा कहते हुए कुकू अपनी माँ के गले लग जाता है। फिर कुकू हवाई मोटर में बैठकर विदेश पढ़ने के लिए चला जाता है। समय गुजरता गया और कुकू अपनी पढ़ाई मन लगाकर करता। वो अपनी मम्मा का सपना पूरा करना चाहता था। वो बहुत मेहनत से पढ़ता, रात गे तक वो पढ़ता और यूनिवर्सिटी से कभी छुट्टी ना करता। उसकी मम्मा भी अपने दिल पर पत्थर रखे अपने बेटे की वापसी के दिन गिनती रहती। आज का दिन भी गुजर गया और मेरे बेटे के आने में एक दिन और कम हो गया। फिर चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। ये चिट्ठी विदेश से आई है आपके नाम। मेरा कुकू, ये चिट्ठी मेरे कुकू की है। चिड़िया उस चिट्ठी को चूमती है।
मम्मा, आज फिर से एक दिन गुजर गया। मैं दिन गिन गिन कर गुजार रहा हूँ। मैं आपसे बहुत उदास हूँ, परंतु आप चिंता ना करें, मैंने अपने दिल को समझा लिया है। मम्मा, मैं पूरी तवज्जो से पढ़ रहा हूँ। आप अपनी सेहत का ध्यान रखा करें। मैं जल्द वापस लौट कर आऊँगा और फिर कभी अपनी मम्मा से दूर नहीं जाऊँगा। चिड़िया की आंखों में आंसू थे। आप क्या जानो मेरी जान, आपकी मम्मा कैसे दिन गुजार रही है। जब आपके तो मेरी आंखों में समंदर था, परंतु मैं ना रोई कि मेरा बेटा दिल थोड़ा करेगा। आप तो दिन गिन गिन कर गुजार रहे हो, और आप क्या जानो मेरी जान, आपकी मम्मा तो लम्हा लम्हा गिन कर गुजार रही है। मालकिन जी, मेरे बेटे की आखिरी फीस जमा करवानी है। क्या इस महीने की तनख्वाह मुझे एडवांस मिल जाएगी? मिल जाएगी, परंतु एडवांस तनख्वाह में काम 2 महीने करना होगा और तनख्वाह एक ही मिलेगी। मालकिन, मैं लंबे समय से आपका काम कर रही हूँ, इसीलिए तो एडवांस दे रही हूँ। मुझे पता है तुम भागोगी नहीं। ठीक है मालकिन, आप मुझे एडवांस दे दें और मैं इसी तनख्वाह में आपके घर का काम 2 महीने तक करूँगी। फिर गौरी कव्वी चिड़िया को एडवांस तनख्वाह दे देती है। चिड़िया वो पैसे अपने बेटे को भेज देती है। कुकू वो पैसे ले लेता है। अगर हमारे पास पार्ट टाइम काम करना चाहे तो हमारे पास जगह है। काम तो मैं करना चाहता हूँ, परंतु एग्जाम्स के दिनों में काम पर नहीं आ सकूंगा। कोई बात नहीं, आपको छुट्टी मिल जाएगी। ऐसे कुकू अपनी पढ़ाई के साथ साथ पोस्ट ऑफिस में काम शुरू करता है। समय गुजरता गया और फिर एक दिन आ ही जाता है जब कुकू की पढ़ाई मुकम्मल हो जाती है। वो बहुत खुश था। कुकू बेटा, आपने हमारी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, ये रहा आपका इनाम। और हाँ बेटा, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में जॉब करना चाहो तो कर सकते हो। नहीं सर, मैं अपने देश जाऊंगा और वहाँ जाकर जॉब करूंगा। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। उसी दिन शाम की फ्लाइट से कुकू अपने जंगल वापस लौटता है। उसके पास पोस्ट ऑफिस में काम करने से अच्छी रकम जमा हो गई थी। मैं पहले उस अंकल के पास जाता हूँ जिसके पास मम्मा ने वो हार बेचा था, और मम्मा का वो हार उस पक्षी से वापस खरीद लेता हूँ। मम्मा को सरप्राइज दूंगा। ऐसा सोचते हुए कुकू उस पक्षी के पास जाता है। अंकल, मुझे पहचाना क्या आपने? नहीं बेटा। अंकल, मैं अपनी मम्मा के साथ एक हार बेचने आया था जिसमें मोती लगे हुए थे, और मैंने आपसे कहा था कि ये हार आप जिसे भी दो उस पक्षी का नाम पता अपने पास लिख लेना। हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। और बेटा, वो हार मुझसे बुलबुल खरीद कर ले गई थी। फिर कुकू बुलबुल की तरफ जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें, और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताना।